बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर सर मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ी टीवी 92। नाज़रीन, खेल जो होता है ये किसी भी कौम के लिए, उसकी सेहत के लिए, अपने नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं, और जिस कौम के खेलों के मैदान वीरान होते हैं उनके हस्पताल अब मरीज़ों से भरे हुए होते हैं। नाज़रीन, बहुत सी इस दुनिया में खेलें हैं। हम आपको आज ऐसी खेल दिखाने जा रहे हैं जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मंसूब किया जाता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर में भी खेली जाती थी। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सुहेल अख्तर मुर्तज़ाई साहब। हम उनसे आप बात भी करेंगे, इस खेल के हवाले से सवाल भी करेंगे, और दूसरा हम इसके बाद आपको खेल भी दिखाएँगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जी अल्लामा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस खेल को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब किया जाता है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं ज़रा। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा क़ादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता लअबल हबशतु बिहराबिहा फ़रहन बिक़ुदूमिहा, सदक़ रसूलुन नबील करीम। मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा हाज़िरीन सामीन नाज़रीन, मुसनद इमाम अहमद के अंदर और अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है जी मैं पढ़ी है। ਇਹਦਾ तर्जमा आ कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मदीना था मदीने के अंदर कदम रखा, यानी हिजरत मक्के जो करके मदीने जिस दिन दाखिल होए, मदीने के लोगों को इन्ना चाह ते खुशी हुई नबी पाक दे मदीने आन दे विच। लाइबल हबशा तो बेहरा बेहा फरहन बेकदूमे हा, ਇਹਦਾ तर्जमा आ कि खुशी दे विच जेड़े मुसलमान हबशी सी मदीने दे, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਟੇ ਕੱਢੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। और ये तरीका सी खुशी के मौके तो लोग इवें करते, तो नबी पाक के मदीने आने की उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लिहाजा हदीस पाक के लफज है कि काला लम्मा कादिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना था, जदों मदीने पाक विच नबी पाक ने कदम मुबारक रखा हिजरत करके आंदियां, तो लाइबल हबशा तो बेहरा बेहा फरहन बेकदूमे हा, नबी पाक दे कदम लगन की बरकत और खुशी दे विच आके हबशियां ने अपने जंगी हथियारों के नाल जंगी करतब दिखाए। और ये हज़रत अली नाल मनसूब इस तरह कहते कि साढ़े उस्ताद साहब बैठे ने मोहम्मद मजीद अंसारी साहब, और जेडे इन्हां दे उस्ताद ने वो फिर मेरे भी उस्ताद ने, क्योंकि 40 साल पहले खेल का दौर हुंदा सी। असी 40 साल तो पहले खेल के छड़ दिता और उस्ताद मजीद साहब जेडे ये लगे रहे, और 40 साल बाद सानू फिर जो शौक आया तो असीं फिर इन्होंने अपना उस्ताद मन्निया और फिर इस मैदान में आके तो बकायदा इन्हां कोलों ट्रेनिंग हासिल की, और जेड़ा पिछला तजर्बा सी वो नाल अटैच हो गया। तो अर्ज करने का मकसद ये सी कि ये साढ़े उस्तादा ने 22 सीना वेखो ना, बाद असी एक अगे क्लिप यूट्यूब च आया तो सानू सवाल किए फोन ते, कई फोन आए भी हाँ जी तुसीं इंज हज़रत अली ने जारी किया है, ये हदीस केड़ी विच केड़े किताब विच, तो असीं उन्होंने जवाब दिता कि साढ़े उस्तादा ने अपने उस्तादा कोलों सुनिया, उन्हें अपने उस्तादा कोलों सीना बाई सीना साढ़े तक रिवायत पहुँची कि मौला अली ने ये खाड़ा है और मौला अली का फन है। और ये अकलमंद बंदे की समझ भी आता है कि यकदम मुसलमानों के काफरां ने हमला किया हज़रत अली के जमाने में, और उस वेले की होया, चल जिमीदार तू भी आ जा, चल कारोबारी तू भी आ जा, चल ताजर तू भी आ जा, सारे मुसलमान मैदान जाओ, तो उन्होंने सोटा फड़न का वल नहीं, तलवार फड़न का वल नहीं, तो की उत्थे करनगे जाके, वह मार खा के आ जाएंगे। मौला अली पहले बकायदा उन्होंने तालीम देंदे, आले पुत्र तलवार इस तरह मारनी है, जे कोई तुहानू मारे तो एवें वार चलना है, तुसीं डांग सिर च एवें मारनी, जे उधरों तुहाडे सिर च आवे तुसीं एवें चलनी, एवें डकनी है और एवें अपना दिफा करना है। तो ये मौला अली नाल साडे उस्तादां ने चलदे चलदे साडे उस्ताद ने मुहम्मद हयात अंसारी रहीम बख्श अंसारी दे बेटे, वो इन्हां दे उस्ताद ने, साडे भी उस्ताद ने। वो चूँकि 40 साल बाद मैं सोटी हत्थ च पढ़ी तो मैं फिर इन्हां नूं उस्ताद मान लिया कि मेरे महल्लेदार ने, मेरे अजीज़ ने, और असी फिर ये मैदान में दोबारा एक सुत्ती कलिया जगाण वाली गल, यानी कि सारे फिर जेहन चों निकल चुका सी और नवे बच्चों को फिर जोश दो। तुसीं वेखो साडे बच्चे निक्के निक्के किवें खेडदे ने, और ये पुराना विरसा असीं नवीं नस्ल नूं देण वास्ते फिर शौक
शौक लैके मैदान च आए। तो एक हदीस पाक तुहानूं सुनाईए कि नबी पाक जो मदीने जाए तो एहो खेल उन्हें खेलिया खुशी में आके मदीने के हबशियां ने। दूसरी हदीस पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रवायत कर दियां ने। असल हदीस पाक है बुखारी शरीफ दी और हदीस पाक के लफज ये ने कि अन आयशा ता राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अला बाब हुजरती। आप फरमांदियां मैं एक दिन वेख्या कि अल्लाह के महबूब मेरे हुजरे के दरवाजे में खड़े ने। ये तर्जमा है कि राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अला बाब हुजरती कि मेरे मकान के बूहे अल्लाह के महबूब खड़े ने। वल हबशा तो यलाबूना फिल मस्जिद ते मस्जिद विच हबशी जिहड़े ने डांग सोटा तलवार लैके ते पलत्था या गदका ये साड़ी बोली है ना वो बेहराबे आदा लफज जिहड़ा हरब फनून हरब दा नाम अरबी दे अंदर फारस फनून हरब यानी जंगी करतब दा फन। तो वो जिहड़े मुसलमान हबशी सी वो अपने बच्चों नूं ते भरावां नूं वल सिखा रहे सी कि मैदान पै जावे काफरां नाल इस तरह डांग चलाउणी है, इस तरह तलवार चलनी है, इस तरह तीर मारना है। तो जदों वो खेडण डे सी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने यस तो रूनी बिरदाए ही नबी पाक ने मेरे उत्ते चादर मुबारक रख दी और उनजुर इला ला बेहिम ते मम्मी वो वेखण लग पई हबशी जंग किवें लड़दे पे ने यानी अपने भाइयों दोस्तों मुजाहिदां नूं किवें वल सिखा रहे ने। वो ही असीं इंशाअल्लाह उहदी जिहड़ी ना वो विरसा वो ही तुहानूं अज विखाण लगे हैं। उस्ताद साडे नाल ने तो भाई अजीज़म मुनीर अहमद मुस्तफाई साहब इन्हां दे भाई ने मुहम्मद रमज़ान बरादरम बशीर अहमद दे साहबजादे उन्हां दी शादी की खुशी में आ गए तो असीं अज वो फन बच्चों को फिर विखाण लगे हाँ कि वो इस तरह का वो खेल सी जिन्हों अजकल गदका और पलत्था कहा जाता है। और वेखो अज तो 40-45 साल पहले साढ़े बजुर्ग ने साढ़े उस्ताद ने लियास अहमद साबरी अंसारी साहब इन्हों के वालद ने हाजी मुश्ताक अहमद अंसारी वो तकरीबन 90-85 साल के ने। उन्होंने जो पूछा तो उन्हें आख्या भी साड़ी समाला अब्दुल खालक का मज़ार है कचहरियां के नाल खेमकर रोड से उतों मिलाद का जलूस टुरदा सी ते पलत्था अगे खेडते लोग लगे होंदे उत्ते डांगा नाल। और वो आउंदा कित्थे सी वो उतों चलदा सी ते ललियानी अड्डे वालों होके ते रेलवे स्टेशन कसूर ते आंदा सी और इत्थों लंघ के ते फिर मुल्ला तकना मस्जिद गेट कोट उस्मान खां के दरवाजे को लंघ के जिथे अजकल नैशनल बैंक के चबारे ते उत्थे आ गए तो नवें बाजार च पै के जो बाहर निकलता है तो इतने मुफ्ती अब्दुल्ला साहब तकरीर करते हैं तो फिर बाजार च पलत्था नहीं सी खेडते। अब्दुल खालक के मज़ार तो लैके स्टेशन तक अगे लोग पलत्था खेडते आउंदे सी। वो क्यों खेडते सी? ये खुशी के मौके का खेल सी और ये बड़ी जान ते जुरत वाला खेल। बाहर लोगों के ढोल का की काम इत्थे और तुसी नचदे क्यों जे भुड़कदे क्यों जे? अल्लाह दे बंदे जंगी करतब करना होवे ते कुर्सियां ते बह के बैडरूम च बह के तो नहीं किया जाता, वो तो मैदान च किया जाता है। जिवें मैदान के अंदर फौज उन्हों का बिगल वजदा है, उन्होंने हारन वजदा है और जोश आउण वास्ते वो खड़ा करते हैं। इस तरह ढोल की थाप के उत्ते ते आवाज़ के उत्ते खेडण वालिआं नूं जंगी करतब दे विच जोश आंदा और डांग सोटा चंगा चलाते हैं। और ये हराम या गुनाह नहीं, सादा ढोल ढोल उदों गुनाह हराम है जदों इहदे ते बुढ़ियां बीबियां नचदियां ने, जदों इन्हां ते नंगे खुसरे नचदे ने वो तां गुनाह च हो सकदा है। जदों बाशरा आदमी जिहड़े ने ये हज़रत अली का तरीका अपना के जंगी हरब जान जुरत का काम है, डांग जिंदगी मौत का काम है। किसी नूं डांग दा सोटा मारना उन्हें चलना तो कोई खाला ही दा वाड़ा दा नहीं। और अल्लाह पाक की दुआ है कि अल्लाह पाक सानू इस भी कामयाबी इस्तकामत आ फरमाए। आमीन। मुनीर अहमद मुस्तफाई साहब के सवाल का मुख्तसर जवाब हो गया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये खेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यानी कि सिखाया जाता था अपने बच्चों को, जंगी करतब सिखाने के लिए ये खेल सिखाया जाता था। नाज़रीन, आपने आजकल के दौर में इसकी जदीद आप अगर देखना चाहें मिसाल तो अर्तगल ड्रामा जो आप देखें उसमें अगर किसी की भी शादी होती है तब शादी के मौके पे भी ये खेल पेश किया जाता है। ये तो मतलब स्टिकों के साथ खेलते हैं, डंडों के साथ खेलते हैं, लेकिन वो तलवारों के साथ खेलते हैं। तो आइए हम आपको गेम दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।